तो आज हम देखेंगे डेटा मॉडल, जो कि हमारे डीबीएमएस का टॉपिक है। हम डीबीएमएस भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो डेटा मॉडल क्या होता है, ये चीज़ समझने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसे रियल लाइफ एग्जांपल से अटैच करके, है ना। कि एक्चुअली में मॉडल का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा मॉडल दिया है, दैट मीन्स डेटाबेस से रिलेटेड है, इसलिए डेटाबेस का डेटा आ गया है। मॉडल मतलब उसका क्या होता है, कैसे मॉडलिंग होती है, मतलब मॉडल का मतलब ही क्या होता है, ये चीज़ के लिए हम डेटा मॉडल बोलते हैं, है ना। तो जब हम कभी भी देखते हैं ना कि घर बनवाने के लिए, अपना हाउस बनवाने के लिए जब बिल्डर को देते हैं तो हमें मैप दिखाता है। तो हाउस में क्या होता है, वो मैप बताता है कि आपका अगर ज़मीन कैसा है, सॉरी 10x15 का है, दैट मीन्स एक ब्लूप्रिंट लेके आता है, ठीक है। 10x15 का है तो यहाँ पे आपका इतने से क्या रहेगा, इधर की जो एरिया है वो छोटा रहेगा, है ना। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एक तरह से आंगन की तरह रहेगा। अब बाकी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमरे बना देंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये स्टोर रूम हो जाएगा, ठीक है। और ये एरिया है, यहाँ पे लेटरिन बाथरूम हो जाएगा, ये बेडरूम हो जाएगा, ये किचन हो जाएगा, और ये भी बेडरूम हो जाएगा, ये हॉल हो जाएगा, ये पार्किंग हो जाएगा आपका, यहाँ से मेन गेट रहेगा। ऐसा करके वो हमें एक क्या देता है, एक ब्लूप्रिंट दिखाता है ना, जिसमें सारी चीज़ें रहती है, वो हमें समझाता है कैसे ऐसे है। और अगर बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं समझ आ रहा है, तो छोटा सा एक खिलौने की तरह क्या लेके आता है, मैप। मतलब वही जैसा आपका घर दिखेगा वैसे खिलौने की तरह छोटा सा रहेगा, उसको बनवा के लाता है कि देखो आपका घर कुछ ऐसा रहेगा। तो उससे आप आइडिया लगा पाते हो कि, तो उससे आप क्या करते हो, आइडिया लगा पाते हो कि अच्छा हाँ हमारा घर कुछ ऐसा दिखेगा, कोई बात नहीं, है ना। तो यही है मॉडल, ठीक है। क्या है, यही है मॉडल। मॉडल में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लॉजिकल कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, है ना। कैसे इंसान अंदर आएगा, है ना, कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें एक्सेस करेगा, कौन से कमरे में कहाँ से घुसेगा, कैसे बाहर आएगा, कहाँ पे पार्किंग है, कौन सा बेडरूम है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, दी रही होती हैं, डिफाइन होती है, एक स्ट्रक्चर होती है लॉजिकल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम ले लें अगर तो एनिमेशन का लेते हैं। एनिमेशन में जो एनिमेटर होता है, जो बनाता है ना, तो अगर आपको एनिमेशन बनवाना है तो आप एनिमेशन जो बनाने वाला होता है उसको हम बताते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब हमारे पास जो हमारा फ्रेम है उसमें कितने सारे एक्टर होने चाहिए, है ना, कितने लोग एनिमेट करते हुए, मतलब कोई डांस करता हुआ, कोई कुछ गिफ्ट देता हुआ, है ना, पीछे का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें आप बताते हो। तो क्या करता है एनिमेटर, वो थोड़ा सा सोचना है, फिर उसके बाद वो ब्लूप्रिंट बनाता है, मतलब ऐसे पेज पे से थोड़ा सा बना के दिखाता है आपको मॉडल के, ऐसे ऐसे रहेगा, ये हमारा एक मॉडल है जो यहाँ पे डांस करेगा, यहाँ पे खजूर का पेड़ रहेगा, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है, आप जिस भी चीज़ के लिए रहोगे वो यहाँ पे दिखेगा, और सारी चीज़ें वो आपको समझा देता है, तो आपको भी समझ आ जाता है। तो उसने क्या किया, उसने स्टार्टिंग में एनिमेशन नहीं बनाया ना। अगर वो एनिमेशन बना देता, इतना सारा मेहनत कर देता, क्योंकि एनिमेशन बनाना या फिर घर बनाना, ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत रिसोर्स और टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। अगर वो बन जाए फिर आपको लगे नहीं गलत बन गया यार, हमें इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, आप तो गलत बना दिए, फिर उस बेचारे को बनाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, अपनी सारे पैसे फिर से लगाने पड़ेंगे, जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डिस्कस कर लेंगे, एक मैप बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे बनेगा। अगर फाइनलाइज हो गया तो क्या करेगा, रियल लाइफ में बना करके दे देगा, ताकि हम टाइम और जो हमारा रिसोर्स है वो खर्च ना हो पाए,
ताकि एरर आने के जो चांसेस हैं, जो गलतियां होने के चांसेस हैं वो ना हो, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कि हाँ जो आपकी रिक्वायरमेंट है और जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो एक्चुअली में सेम है ना। ऐसा मिस इंटरप्रेट नहीं हो रहा है कि आप कुछ मतलब आप तो सही बता रहे हो पर मुझे समझने में थोड़ी गलती हुई तो हम उस हिसाब से ये बना दिए, और जो कि अब रॉन्ग है, अब मुझे नए तरीके से बनाना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें ना हो, ठीक है। जो मैंने अभी बोला ऐसे मान लेते हैं एनिमेशन के तौर पर उसे बनवाना है एक ऐड, ठीक है। जो बंदा है हमारा, तो उसने एनिमेटर को बोला कि आप ये चीज़ें, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे दिखना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और आपने सोचा कि अरे ठीक है वो तो ऐड ही है ना, तो हम बना देते हैं। आपने कुछ बना दिया, आपने प्रोडक्ट तो लिया पर गलत ले लिया। उसने बताया था कि फ़ैन लेना है, ठीक है, तो आपने फ़ैन ले लिया कुछ और। जैसे कि सपोज दैट आप एक एक्टर है, आप बोल देना एक्टर रहेगा इधर और यहाँ पे एक फ़ैन लेना है, तो आपने बैकग्राउंड की बात कर रहे थे फ़ैन की, पर एनिमेटर क्या किया उसने, बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे लोग बना दिए जो कि इसको लिए तालियां बजा रहे हैं। आपको ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है इसके फ़ैन लेना है, एक्टर वाला फ़ैन जो होता है ना, फेम वाला फ़ैन, वो। इसे आपने समझने में गलती करी, आपने एक्चुअली बना के उसे डिलीवर किया उसने, और वो इस बंदे ने देना देखा कि अरे ये एनिमेशन जो आपने बनाया ये क्या है, ये तो बिल्कुल वो नहीं है जो हमने बोला था। फिर उस बेचारे को जो 28-30 घंटे की मेहनत लगाई होगी उसने, फिर सो लगाएगा, फिर बनाएगा। किस वजह से? छोटी सी गलती की वजह से, कि आपने समझने में गलती कर दी, उसकी रिक्वायरमेंट को समझने में, है ना। तो इसलिए हम पहले ही मॉडल तैयार कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रहेगा फैन, यहाँ पे रहेगा एक्टर, और आप उसे दिखाओगे और जो मॉडल बनाए हो उसे समझाओ कि अच्छा ये चीज़ें हैं, आप देख लो, फाइनलाइज कर लो, तो बोलेगा हाँ सही है। उसके बाद आप आगे काम करोगे, तो आपको समझ आ गया होगा ना मॉडल क्या है। बिल्कुल ऐसे ही डेटाबेस में क्या होता है कि डेटाबेस में हम क्या करते हैं कि हम पहले बनाएंगे, कि हमारा पहले देखेंगे और रिक्वायरमेंट समझेंगे कि कैसे काम हो रहा है, हमें किस तरह के डेटाबेस चाहिए, हायरार्किकल मॉडल वाला चाहिए कि ईआर मॉडल वाला चाहिए, कि किस तरह का डेटाबेस रहेगा। तो उसमें सारी चीज़ें डिफाइन रहेगी कि कैसे मतलब आप यहाँ से इंटर करोगे कोई सी चीज़, इंटरफेस कैसे दिखेगा, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा डेटाबेस है ना तो कैसे जा कर के स्टोर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब फिर वही चीज़ अगर कोई क्लाइंट है फिर एक्सेस करेगा तो कैसे कर पाएगा एक्सेस, अगर उसे मेंटेन करके करने आओगे तो जो मेंटेनेंस करेगा वो कैसे इस चीज़ को परफॉर्म कर पाएगा, कैसे समझ पाएगा। मतलब सारी जितनी भी डेटाबेस के बारे में जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, डेटा कैसे रिलेटेड है रहेगा एक दूसरे से, ठीक है। सारी चीज़ें उसमें क्या रहेंगी, डिफाइन रहेंगी, है ना, कि एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। लॉजिकल स्ट्रक्चर रहेगा ये डेटाबेस का। तो बस इसी को आप प्रेजेंट करके ब्लूप्रिंट बना करके दिखाओगे और समझाओगे, और यही है डेटा मॉडल। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती खींच दी, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो डेटा मॉडल क्या देता है, गिव्स अस एन आइडिया दैट हाउ द फाइनल सिस्टम विल लुक लाइक आफ्टर इट्स कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। दैट मीन्स कि ये हमें एक आइडिया देता है कि फाइनल सिस्टम जो हमारा, जो डेटाबेस हमारा तैयार होगा, जो हम डेटाबेस बनवा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे होंगे उसे बना रहे हैं, तो वो किस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। और उसमें ये भी तो दिखाई देगा ना कि हाउ डेटा इज स्टोर्ड, मतलब किस तरह से जा रहा है स्टोर होने, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे आप एक्सेस कर रहे हो, कैसे अपडेट कर सकते हो चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो डेटा मॉडल हमें एक आइडिया दे देगा कैसे काम हो रहा है डेटाबेस में, ठीक है। और यही डेटा मॉडल जो हमने अभी आपको समझाया ना पीछे कि ये चीज़ें डेटा मॉडल मतलब मॉडल बनाने से क्या फ़ायदे होते हैं, बिल्कुल इसमें भी वही फ़ायदे होंगे, है ना। कि आपने बना करके दे दिया और लास्ट में अगर जो हमें रिक्वायरमेंट थी उससे मैच नहीं हो रहा है, जिस तरह हमें बनाना था उस तरह अगर काम नहीं हो रहा, नहीं बन पा रहा है, वो चीज़ें नहीं अचीव हो पा रही जो हम अचीव करना चाहते थे,
तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए हम क्या कर देंगे, पहले मॉडल बना लेंगे, डेटा मॉडल, कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे काम हो रहा है। ये चीज़ें हम अपने और भी जो लोग हैं उन्हें एक समझाने में बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आप जैसे कि आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपको तो समझ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है। जो लोग नहीं स्टडी किए हैं उन्हें कैसे समझाओगे? तो आप मॉडल बना के, मतलब ब्लूप्रिंट बना करके समझाओगे ना, कि यहाँ पे आप ऐसे ऐसे इंटरफेस दिखेगा, आप यहाँ पे इंटर करोगे वैल्यू, वो जा करके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। फिर अगर आपको एक्सेस करना हो तो आपको एक्सेस करने के लिए एक बीच में कुछ और की रहेगी, उसे डालना होगा, फिर जाके आप एक्सेस कर पाओगे। ताकि की क्यों डालना पड़ेगा, कि इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं ना कौन एक्सेस कर रहा है, किसे पता चलेगा कि हाँ आप ये बंदे हो, इसलिए इस काम के लिए एक्सेस कर रहे हो। क्योंकि अगर कोई मेंटेनेंस वाला है ना, वो जाएगा, उसके लिए तो कोई काम ही नहीं हो तो जाएगा बनाने के लिए। अगर आप कोई यूजर हो तो आपको तो डेटा लेने से मतलब है ना, तो आप यूजर की तरह काम करोगे उसमें। और अगर आपका ही पूरा डेटा मॉडल है, आप ऑन करते हो, मतलब आप इसके मैनेजर वगैरह हो, तो आपका तो की अलग रहेगा ना। कि मतलब समझो कि ऐसा ही है कि उस की बदौलत हमें समझ आता है कि आप यूजर हो कि कौन हो। बस नहीं समझ आ रहा है तो मारो गोली, हटाओ, ठीक है, ओके बाय। आगे का हम आगे देखेंगे। डेटा मॉडल हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है, और इसके टाइप्स देखेंगे कैसे। और हाँ, इसका एक एग्जांपल रह गया है। एग्जांपल के तौर पर ये रहा हमारा, जैसे बुक्स है ना, बुक्स है, बुक्स आईडी टाइटल, ये डेटा मॉडल का है, ठीक है। ये कैसे कनेक्टेड है? ऑथराइज्ड बाय ऑथर, मतलब जो ऑथर है उसका नेम वगैरह इसमें बुक्स में लिखा रहेगा। पर जो बोरो करने वाला है वो ऑथर के पास थोड़ी जाएगा, नहीं, वो तो सीधे बुक्स के पास जाएगा ना। बुक्स जिससे लेना है तो जाएगा सीधे बुक्स को बोरो करेगा, किसके थ्रू? मेंबर के थ्रू। और भी चीज़ें मैं यहाँ पे डाल सकता था कि ऑनलाइन ऑफलाइन वेंडर वगैरह के, हाँ ऑथर क्या करता है, बुक्स को ऑथराइज करता है, मतलब लिखता है और ऑथराइज भी करता है। उसके बाद उसे क्या करता है, किसी वेंडर के यहाँ पे वो क्या करता है, ऑनलाइन अपलोड करता है, फिर जो हमारा मेंबर है उसे एक्सेस करता है। पर इतनी सारी चीज़ें हमने निगलेक्ट कर दी है। हमने सीधे सीधे बताया कि जो ऑथर है वो किससे रिलेटेड है, उसका काम सीधे बुक्स के साथ है, ना कि मेंबर के साथ। और जो हमारे मेंबर है उसका सीधा काम क्या है, बुक्स के साथ है, रिश्ता है जो भी, ना कि ऑथर के साथ। तो ऑथर क्या करता है, बुक्स को ऑथराइज करता है, राइट करता है, लिखता है, जो चीज़ें हैं उसे चेक मार्क करता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ठीक है। और जो हमारा मेंबर है वो बोरो करता है बुक को, मतलब खरीदता है, उधार लेता है, रेंट में लेता है, जो भी करता है, ठीक है, ओके, थैंक यू।